नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन में अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, ताकि ये जितना ज़्यादा हम अपने घरों में रहेंगे कोरोना हमारे घरों से उतना ही बाहर रहेगा। तो चलिए आज ही हम क्लास शुरू करते हैं, कंप्यूटर की क्लास। पिछले जो हमने लेक्चर किया था उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों। कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म पढ़ी थी हमने। कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस तरह प्रकार के होते हैं, वो पढ़ा था हमने। तो चलिए, जो हमने पिछली बार लॉजिक गेट्स पढ़े थे, बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े थे, आगे चलते हैं उनके जो एडवांस वर्जन आते हैं यूनिवर्सल गेट्स, उनके बारे में जरा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये हमने पढ़ा था। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट, जो पहले टाइप के लॉजिक गेट होते हैं उन्हें बेसिक लॉजिक गेट्स कहा जाता है। बेसिक लॉजिक गेट्स कहा जाता है। और ये बेसिक लॉजिक गेट्स कितने तरह के थे बच्चे? ये 3 प्रकार के थे बेसिकली। पहला था हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है एंड गेट को। और जो दूसरा गेट था वो था हमारा और गेट। और गेट को क्या किस लिए यूज करते हैं हम? और गेट को एडिशन के लिए यूज करते हैं हम और गेट को। और जो तीसरा गेट था हमारा उसका नाम था नॉट गेट। नॉट गेट क्यों यूज करते हैं बच्चों हम? नॉट गेट को यूज किया जाता है इन्वर्ट करने के लिए। मतलब जो भी इनपुट दी जाती है वो इसका आउटपुट में इन्वर्ट करके दे देता है। अगर मैं 1 लिखता हूं तो आउटपुट में मुझे 0 मिलेगा, अगर 0 लिखता हूं तो आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा। तो ये थे हमारे बेसिक गेट्स, या इनका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम प्राइमरी गेट्स भी कह देते हैं। दूसरे गेट्स जो हमारे हैं वो है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स जो है हमारे बेसिक गेट्स के, ये कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन होते हैं। इनको बेसिक गेट्स का एडवांस वर्जन कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स का। ठीक है जी। अब यूनिवर्सल गेट्स हमारे बेसिकली 2 तरह के हैं। एक है हमारा नैंड गेट और दूसरा है हमारा नोर गेट। नैंड और नोर कैसे नाम पड़ा है इनका, उनके बारे में जानते हैं। इनकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है, सिंबल कैसा होता है, वो सब जानने की कोशिश करते हैं हम। नैंड गेट जो है बच्चों बेसिकली हमारा 2 गेट से मिलके बना हुआ है। एंड गेट प्लस नॉट गेट को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? नैंड गेट बन जाता है। ठीक है बच्चों। जो हमारा बेसिक गेट था ना, एंड और नॉट, इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? नैंड गेट मेरा बन गया। वैसे ही नॉर गेट भी क्या होता है हमारा? और गेट प्लस नॉट गेट को मैं अगर मिला देता हूं तो क्या बन जाता है मेरा? नोर गेट बन जाता है। एंड गेट और नॉट को मिला दिया, नैंड बन गया। और नॉट को मिला दिया, नोर बन गया। इनका जो एक्सप्रेशन है वो भी कुछ इसी तरह का है। इसका एक्सप्रेशन जो है नैंड गेट का, वो कैसा है बच्चों? अगर मैं आउटपुट को y से शो करता हूं तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनेगा? एंड का क्या होता है? a गुना b। ठीक है, ये होता है ना एंड गेट का जो हमारा एक्सप्रेशन है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर नेम भी होता है। इस एक्सप्रेशन को हम बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा बोला जाता है इस एक्सप्रेशन को। स्पेसिफिक नाम है इसका। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए या फिर बताइए कि नैंड गेट का क्या है, तो क्या लिखेंगे हम? y इज इक्वल टू a इंटू बी का बार। देखिए, एंड गेट तो मल्टीप्लाई के लिए यूज कर लिया हमने, और नॉट गेट क्यों यूज करते हैं? बार लगाने के लिए या फिर इन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, ये बार जो है सिंपल वाला बार है, इन्वर्ट करने वाला। इसे दूसरा कोई बार मत समझ लीजिएगा आप कि a गुना b का बार का मतलब क्या है? a और b की गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आंसर मेरे पास आएगा मैं क्या कर दूंगा? उसका इन्वर्ट कर दूंगा। चलिए, अब जो नैंड गेट है इसका सिंबल पढ़ लेते हैं। सिंबल ऑफ नैंड गेट। सिंबल ऑफ नैंड गेट क्या है? देखिए, सिंपल सा सिंबल है। जैसा कि मैंने एंड गेट बनाया था, एंड गेट कुछ ऐसा बनता है हमारा। एंड गेट के आगे हमने क्या लगा दिया बच्चों? एंड गेट के आगे लगा दिया मैंने एक नॉट गेट। एंड और नॉट को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये बेसिकली हमारा नैंड गेट बन गया। और कैसा बनता है इसका सिंबल? जो डी है, मतलब ये जो एंड गेट का डी जो बनाया है, इसके आगे क्या लगा दिया? एक
बबल लगा दिया। और बबल किसको शो करता है? बबल शो करता है किसी भी चीज के इनवर्ट को, किसी भी चीज के अपोजिट को शो करता है। आउटपुट में 1 है तो 0 मिल जाएगा, 0 है तो 1 मिल जाएगा। चलिए अब इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करते हैं। ए बी मेरी इनपुट्स हैं, वाई मेरी आउटपुट है। तो देखिए अगर मेरे पास दो इनपुट गिवन है, दो इनपुट मुझे दी गई है, तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल जो इनपुट्स के जो पॉसिबल इनपुट मेरी बन सकती हैं वो कितने होंगे नंबर? वो 4 प्रकार की बन सकती हैं बच्चों। क्या क्या हो सकता है? वो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी इनपुट की पॉसिबल कंडीशन, क्राइटेरिया, सिचुएशन जो है वो नहीं बन सकती। 0 0 अगर मैं देता हूं, चलिए यहाँ साथ साथ इसको देखते ही रहेंगे कैसे होगा। ये a इंटू बी का बार है। 0 0 अगर मैंने दिया, 0 0 मुझे मिला इनपुट में, तो मैंने क्या किया? a भी 0 है, b भी 0 है। 0 0 करूंगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 के ऊपर बार लगा है तो आउटपुट क्या मिलेगी मुझे? 1 मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्या मिला मुझे? मेरे पास इनपुट थी 0 और 0, 0 और 0 को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया तो मुझे आउटपुट में 0 मिली, लेकिन मेरे पास उसका बार था तो बार के साथ वो इन्वर्ट हो गई और आउटपुट मुझे मिली 1, हाई आउटपुट मुझे मिल गई। अब मेरे पास जो सेकंड इनपुट है 0 और 1, 0 और 1 की मैं बात करूं तो 0 इंटू 1, एक की गुणा अगर 0 से होती है तो आंसर फिर 0 आता है, लेकिन फिर क्या लगा हुआ उसके ऊपर? बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है तो क्या बन जाएगी आउटपुट मेरी? 1 बन जाएगी। समझ में आया? अब 1 और 0 है, 1 और 0 0 1 की तरह ही कंडीशन शो करती है, तो आउटपुट मेरे पास फिर दोबारा से क्या आ जाएगी? हाई आ जाएगी। अगर लास्ट जो इनपुट की बात करूं मैं, लास्ट इनपुट पेयर जो मेरा है वो है 1 1 का। 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आउटपुट क्या मिलेगी मेरी? 1 गुना 1 मेरे ख्याल से 1 होता है और उसके ऊपर लगा है बार, तो बार से क्या हो जाएगा? इनपुट आउटपुट जो मेरी इन्वर्ट हो जाएगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 0। अब देखिए नैंड गेट जो है उसकी जो आउटपुट है वो पूरी की पूरी एंड गेट से अपोजिट है। एंड गेट में क्या था? 0 0 के साथ 0 आता था, 0 1 के साथ भी 0 आता था, 1 0 के साथ भी 0 आता था और 1 1 के साथ 1 आता था। परंतु जो नैंड गेट है पूरी तरह से अपोजिट है किसका? एंड गेट का। समझ में आया बच्चों? नोर गेट की बात करता हूं मैं। नोर गेट जो मेरा है, नोर गेट बेसिकली पूरा का पूरा अपोजिट है ये भी किसका? और गेट का। नोर गेट किसका अपोजिट है बच्चों? और गेट का अपोजिट है। इसके सिंबल की बात कर लेते हैं, इसके बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो नोर गेट है मेरा एंड और नोट को मिलाकर बना हुआ है। y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। a जमा b कर देंगे और उसका क्या कर देंगे? उसको इन्वर्ट कर देंगे, वो बन जाएगा मेरा नोर गेट। a प्लस बी करके उसके ऊपर बार लगा दिया, बन गया मेरा नोर गेट। इसके सिंबल की अगर मैं बात करूं तो और गेट जो मेरा था, और गेट कुछ इस तरह का बनता था मेरा। और गेट के सामने क्या लगा दिया? एक नोट गेट लगा दिया। ठीक है जी, और नोट बन गया ये नोर गेट। नोर गेट कैसा हो जाएगा? और गेट के आगे एक लगा देंगे, बबल लगा देंगे, और ये बबल क्या करने का काम आता है? ये बबल सिर्फ इन्वर्ट करने के काम आता है, और कोई काम इस बबल का जो है नहीं है हमारे पास। चलिए इसकी अगर मैं आउटपुट की या फिर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं तो क्या होगी इसकी ट्रुथ टेबल? मेरे पास फिर दोबारा इनपुट के पेयर बना लेता हूं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। जो मेरे पास 0 0 है उसको अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 0 और 0 को प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या बच्चों? मेरे पास आ जाएगा 0, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन एक्सप्रेशन के ऊपर क्या है? बार लगा है, तो बार का मतलब क्या है? जो आउटपुट है इन्वर्ट हो जाएगी, 0 की जगह मुझे 1 मिल जाएगी। अगर मैं अगली इनपुट पेयर की बात करता हूं 0 और 1, 0 और 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? 0 और 1 को ऐड किया, मेरे पास आया 1, लेकिन मेरा जो आउटपुट के ऊपर एक्सप्रेशन के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है? जो हमारी इनपुट है, सॉरी जो आउटपुट है वो मेरी इन्वर्ट हो जाएगी, और इन्वर्ट होने के बाद क्या मिल जाएगी मुझे? 0 मिल जाएगी। ऐसा कुछ इस पेयर के साथ भी होगा। और 1 1 की मैं बात करता हूं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 था,
लेकिन ये इसमें बार लगा है तो बार का मतलब हो गया 0। तो देखिए बच्चों क्या है मेरे पास, जो देखिए नॉर गेट है उसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी का बार है, इसका ये मतलब है कि और गेट की जो ट्रूथ टेबल होगी पूरी की पूरी नॉर गेट की उसकी अपोजिट होगी, क्योंकि साथ में क्या ऐड हो गया है, इसमें नॉट गेट ऐड हो गया है जो उसकी पूरी की पूरी आउटपुट को इन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलिए बच्चों क्या है, हमने यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पढ़ा कि यूनिवर्सल हमारे गेट कौन कौन से होते हैं। नैंड गेट, नॉर गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड प्लस नॉट। नॉर गेट क्या होता है, और प्लस नॉट। दोनों की आउटपुट के बारे में पढ़ा, बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, इनकी ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ा। पिछली जो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें 2 क्वेश्चन एक बार पूछे गए थे कि बताइए इनमें से कौन सा गेट जो है वो बेसिक गेट है। वहां पर 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एंड और नॉट में से केवल एक था, बाकी 3 कोई और गेट बताए गए थे। तो हमें क्वेश्चन देखने के बाद पता लगाना है कि ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा बेसिक गेट है या फिर ये हमारा यूनिवर्सल गेट है। तो आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन देकर, जो ये हमारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं बुलियन एक्सप्रेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन देकर ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशन कौन से गेट का है, ये कौन सा गेट है। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन दे दिया आपको, ये पूछ लिया ये कौन से गेट का एक्सप्रेशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन से गेट का एक्सप्रेशन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन जो है किस गेट का है। यूनिवर्सल गेट है, कौन सा यूनिवर्सल गेट है, नैंड है, नॉर है। तो ये चीजें आपको बेसिकली थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा गेट्स को लेकर, हमने ये पढ़ा। एक और तीसरा टाइप है गेट्स का, लेकिन वो आपके सिलेबस जो एचएसएससी का सिलेबस है उसमें इंक्लूड नहीं होता। उसका वैसे नाम है एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स नाम होता है उसका। वो भी 2 प्रकार के गेट होते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो उस पर इतना ज्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों आज का टॉपिक जो है उसे और कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। देखिए कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कंप्यूटर में बेसिकली 2 ही प्रकार के फंडामेंटल्स यूज किए जाते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है, मूलभूत रूप से क्या क्या यूज किया जाता है। तो अगर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंप्यूटर में 2 ही फंडामेंटल होते हैं। 2 फंडामेंटल कौन कौन से हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 2 ही प्रकार के फंडामेंटल्स हैं, और वो कौन से हैं, एक तो है बच्चों हार्डवेयर और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे इन 2 शब्दों से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। बहुत से बच्चों को पता होगा कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो चलिए जिन्हें नहीं पता उनके बारे उन्हें थोड़ा सा बता देते हैं कि कंप्यूटर में 2 प्रकार के फंडामेंटल्स हम यूज करते हैं बच्चों। एक को कहा जाता है हार्डवेयर, एक को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है बच्चों, हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे फिजिकली रूप से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एक गाना था ना कि छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। तो वैसा ही कुछ है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या है, जैसे जो हमारे पास मोबाइल फोन होता है उसे हम हाथ में ले सकते हैं, वो हमारे मोबाइल फोन का हार्डवेयर रूप है। लेकिन हार्डवेयर के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो उसके अंदर है इनबिल्ट होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल देके बात करता हूं। जो हमारा शरीर है बेसिकली क्या है, ये एक हार्डवेयर का एग्जांपल है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या है, वो इसकी सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं कर सकता। तो दोनों का मिलना जरूरी है, ठीक है जी। तो बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो हार्डवेयर समझ गए बच्चों क्या है, हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हैं। हार्डवेयर के टाइप्स भी आएंगे, भी बताएंगे उसके बारे में। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ये क्या है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अगर इसको बात करें तो केवल क्या है, ये एक भावना है। भावना मतलब, भावना क्या होता है, इमोशन होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर भी एक तरह का इमोशन है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे ना देख सकते ना ही छू सकते, ठीक है जी। तो हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, हार्डवेयर के अंदर 4 चीजें आती हैं। हार्डवेयर के अंदर आता है IP
IPOS या फिर IOPS भी कह सकते हैं। IPOS बेसिकली इसके अंदर आता है। इसका मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है बच्चों? आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनपुट। इनपुट है आई का मतलब। वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है इनपुट डिवाइस, या फिर उन्हें कहा जाता है इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं? इनपुट डिवाइस हमारे पास हो सकता है बच्चों, बताइए क्या क्या हो सकते हैं आपके अनुसार इनपुट डिवाइस? जैसे कि हो सकता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कीबोर्ड से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कीज को जब दबाते हैं तो हमें दिखाई देता ना, ए दबाया तो ए आया, बी दबाया तो बी आया। तो इनपुट देने से हमें इनपुट दे सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। दूसरा क्या होता है? जैसे कि एक माउस होता है। माउस जो डिवाइस है हमारा, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, जो गेमर्स होते हैं, जो मतलब गेम खेलने का जिन्हें शौक है, जॉयस्टिक नाम का एक डिवाइस आता है, वो भी क्या है हमारा एक बेसिकली इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट IPOS में जो आई है वो स्टैंड करता है इनपुट के लिए। इनपुट का तात्पर्य है जो इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर इनपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। बात करते हैं पी की। पी क्या है बच्चों हमारे पास? पी का मतलब होता है प्रोसेसर या फिर प्रोसेसिंग। वो डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर में एक जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसे सीपीयू कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है HSSC के जो पेपर प्रीवियस ईयर के थे कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो इसका सिंपल सा जवाब क्या हो गया बच्चों? सीपीयू। सीपीयू ही ऐसा कंप्यूटर के अंदर डिवाइस है जो कि डिसीजन वैसे तो ले नहीं सकता, डिसीजन तो हमारे अकॉर्डिंग लेगा, लेकिन प्रोसेस करने का काम करता है, उसे कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूं, माई कंप्यूटर में जाता हूं और किसी मूवी के ऊपर क्लिक करता हूं, डबल क्लिक किया, तो जो कंप्यूटर है उसको प्रोसेस करवाएगा, उसको एक दूसरे किसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ेगा, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर के साथ जोड़ेगा और VLC पे उस पिक्चर को चलाने का काम करेगा। तो उसको जो पीछे बैकग्राउंड में जो काम चल रहा है वो कौन कर रहा है? वो सारा का सारा मेरा प्रोसेसर कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल नाम की कंपनी बनाती है, आपने देखा भी होगा। i3 i5 i7 i9 बहुत तरह तरह के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। पहले तो बहुत अलग अलग आते थे, 4 बिट के, 8 बिट के, 16 बिट के, 32 बिट के, इस तरह के बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आते थे। आजकल बहुत एडवांस वर्जन आ चुका है। तो जो IPOS है, आई का मतलब इनपुट और पी का मतलब क्या है हमारा? प्रोसेसिंग डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर एक हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तीसरे की मैं अगर बात करूं, ओ का मतलब क्या है बच्चों? ओ का मतलब है आउटपुट। आउटपुट एक ऐसा डिवाइस जो हमें आउटपुट प्रदान करने का काम करता है। सर पानी देना। आउटपुट का मतलब है, आउटपुट का तात्पर्य क्या है? आउटपुट का मतलब है जो आउटपुट डिवाइस है ना, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है बच्चों बेसिकली। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो सकता है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या है? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर जो होता है वो क्या करता है बच्चों? वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारे स्क्रीन पे दिखाई देता है ना, हमारे स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है बच्चों? हमारे स्क्रीन पे मान लीजिए मैं मूवी देख रहा हूँ, चलो एग्जांपल यहीं पे लेते हैं। आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन है, आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो जो मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है इस टाइम आपके लिए क्या बनी हुई है? वो आउटपुट स्क्रीन बनी हुई है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो हमारे लिए क्या होती है? आउटपुट स्क्रीन होती है। तो मॉनिटर जो है वो हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है। एक और एग्जांपल लें आउटपुट डिवाइस का, तो क्या हो सकता है बच्चों? प्रिंटर हो सकता है। प्रिंटर जो है हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब क्या है? प्रिंटर के आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ? मान लेते हैं कि जब HSSC के रोल नंबर आते हैं तो हम जाते हैं ना साइबर कैफे में, डाउनलोड करवाते हैं और हमारे रोल नंबर्स को और आउटपुट लेते हैं प्रिंटर के द्वारा। तो प्रिंटर क्या करता है? वो हमारा रोल नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसको प्रिंट करके हमें आउटपुट में दे देता है। तो प्रिंटर भी क्या हुआ? एक तरह का हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक बात है ना बच्चों? तो IPOS में की बात करें तो आई क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, पी क्या है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ओ क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है।
तो चलिए बच्चों, जो लास्ट हमारा बचा आईपीओएस की बात करें तो आईपीओएस में हमारा एस बच गया। एस क्या है? एस किस लिए स्टैंड करता है? एस स्टैंड करता है बच्चों स्टोरेज के लिए। स्टोरेज डिवाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर आने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो स्टोरिंग डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी तो होती ही है, उसके साथ में हम हार्ड डिस्क का भी यूज करते हैं। हार्ड डिस्क क्या करती है? हमारी बल्क अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने का काम करती है हमारी हार्ड डिस्क। मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लेता हूं, इसके अंदर इंटरनल मेमोरी तो होती ही है, इसके अलावा हम इसके अंदर एसडी कार्ड भी डालते हैं। एसडी कार्ड 8 जीबी का, 16 जीबी का, 32 जीबी का, 64 जीबी का, 128 जीबी का, इस तरह से इसमें डालते हैं। तो वो डिवाइसेस जो स्टोर करते हैं डाटा को, फर्दर फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, डाटा को बाद में प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए हम स्टोरिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस है इसके बारे में, इसको हम बेसिकली मेमोरी भी कह सकते हैं। मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सिलेबस का पूरा एक चैप्टर है, उसे भी जल्दी ही हम करेंगे। तो देखिए स्टोरेज जो है, अब आईपीओएस की अगर मैं दोबारा बात कर लूं, उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि आईपीओएस का मतलब है, आई का मतलब इनपुट, जो इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इनपुट का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बेसिकली उन्हें कहा जाता है हमारा इनपुट डिवाइसेस। पी का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जैसे कि हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम जो है वो हमारा कंप्यूटर में सीपीयू का होता है। ओ का मतलब क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइसेस, जो कि आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। एस का मतलब क्या है बच्चों? एस का मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, माफी चाहूंगा, स्टोरेज है इसका मतलब। स्टोरेज का मतलब क्या है? जो कि डाटा को हमारा स्टोर करने का काम करते हैं, वो है हमारे आईपीओएस। ये हार्डवेयर के सारे एग्जांपल से, टाइप से। अगर मैं बात करता हूं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों? सॉफ्टवेयर, जैसे कि भी थोड़ी देर पहले हम बताया, सॉफ्टवेयर हमारे शरीर में आत्मा का काम करता है, जैसे वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर का काम होता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ किसी भी कंप्यूटर के अंदर, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में, मतलब वो प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा, आपके मोबाइल फोन में कभी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ले जाते हैं किसके पास? किसी मिस्त्री के पास ले जाते हैं, किसी मोबाइल फोन रिपेयरिंग शॉप पे ले जाते हैं, या फिर सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं। तो वो एक बात जरूर बोलते हैं कभी कभी कि हम, आपके जो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो चला गया है, सॉफ्टवेयर उड़ गया है। इसका मतलब क्या है? जो उसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन जो डला हुआ था, ठीक है जी, जो उसके अंदर क्या था, एंड्रॉइड वर्जन जो डला हुआ था, वो क्या हो गया है? वो उड़ गया है। उड़ गया है इसका मतलब क्या है? वो अब काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर दोबारा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। या फिर एग्जांपल लेते हैं कि कभी कभी आप देखा होगा, आपका पीसी जो है वो, उसकी जो विंडो है करप्ट हो जाती है, तो आप उसके अंदर दोबारा विंडो डालते हैं। वो क्या कर रहे हैं? आप दोबारा से उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने का काम कर रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने का आप काम कर रहे हैं। इसे ही क्या कहा गया है? सॉफ्टवेयर कहा गया है। तो जो कंप्यूटर फंडामेंटल है बच्चों, हमारे दो प्रकार के हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमने पढ़ लिया आईपीओएस, ये डिटेल में कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या करता है हमारा? सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि मोबाइल फोन का एग्जांपल लूं मैं, अगर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, तो सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन है, ठीक है जी, किसी कंपनी का मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में हमारे दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं उसको। जैसे कि एंड्रॉइड है हमारे पास, दूसरा क्या है, आईफोन के अंदर आईओएस आता है हमारा, ठीक है जी। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, लैपटॉप या जो पीसी हमारा होता है उसमें विंडोज आता है। तो सारे के सारे क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिनके ऊपर हमारा जो हार्डवेयर है वो ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि एंड्रॉइड है, तो जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा हमारा?
एंड्रॉइड हो गया, जो हमारा मैकबुक हो गया, तो उसका जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो एप्पल ने तैयार करवाया होगा। जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने विंडो ने तैयार करवाया है। तो सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं हमारे। कुछ सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे हैं जो कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है हमारे एंटीवायरस का। जो एंटीवायरस है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को एनहांस को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे वायरसेस आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, एंटीवायरस के थ्रू उसको स्कैन करेंगे, और वो जो स्कैनर क्या करेगा, वो जितने भी वायरसेस हैं उनको हटा देगा, और हमारा जो कंप्यूटर है वो बेटर और फास्ट तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हमारा वो लगभग इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। आज थोड़े से तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो हम बात कर रहे थे करने की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स कितने तरह के हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स बेसिकली हमारे दो तरह के हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा कौन कौन से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आज के लेक्चर से बात करूं तो हमारा इन गेट्स में से कौन सा गेट जो है वो हमारा यूनिवर्सल गेट है। ऑप्शन आपके पास 4-5 आ जाएंगे। 4 ऑप्शंस में से आप देखिए, अगर ऑप्शन में आपका नैंड या नोर गेट में से कोई सा भी है तो उसे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, अगर दोनों है तो एक ऑप्शन बनेगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ये आएगा तो आप दोनों को टिक कर दीजिए। अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि इन गेट्स में से हमारा कौन सा गेट जो है वो बेसिक गेट है, वो आपके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में से 3 ऑप्शन, जो ऑप्शंस में से एक गेट जरूर मिलेगा, एंड मिले, और मिले या नॉट मिले, इन गेट्स में से एक गेट जरूर मिलेगा आपको। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया आपको और ये पूछ ले कि ये कौन से गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। जैसे कि बताया भी था मैंने आपको, अगर मैं बात करूं एंड गेट के एक्सप्रेशन की, बुलियन एक्सप्रेशन की, तो a इंटू बी, और गेट की बात करूं तो a प्लस बी। अगर मैं बात करूं नॉट गेट की तो a का बार। अगर मैं बात करूं नैंड गेट का, नैंड गेट में क्या होता है, a इंटू बी का बार। अगर मैं बात करूं नोर गेट का तो क्या होगा, a प्लस बी का बार। इनमें ये सारे के सारे क्या है, हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस हैं, बुलियन अलजेब्रा है बेसिकली, इनके हिसाब से ही हमारे गेट्स काम करते हैं। तो अगर ये कोई एक्सप्रेशन पूछ ले तो ये बता देना इनमें से पूछा जाएगा ये एक्सप्रेशन कौन से गेट का है। तो आप देखते ही बता देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो कौन से गेट का हमारा बेसिकली यूज किया जा रहा है। तो जो हमारे 2 लेक्चर हुए हैं, पहला लेक्चर और आज का लेक्चर, इनमें से बेसिकली यही क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्योंकि जो HSSC का लेवल है बेटे कंप्यूटर का वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पिछले जो हमारा क्लर्क का एग्जाम भी आया था उसमें देखा होगा आपने, लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। पाइथन लैंग्वेज जो कि बहुत एक हाई लेवल की लैंग्वेज है, उस पे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम धीरे धीरे सभी बेसिक से शुरू करते हुए पूरा ऊपर तक सारे जितने भी हमारा बनेगा कंप्यूटर का सिलेबस, सारे के सारे कंप्यूटर के सिलेबस को कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में ही हम सारा का सारा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ हमारा सिलेबस ना भी हो पाया लॉकडाउन पीरियड में तो भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, सतर्क रहेंगे। और हमारा जो चैनल है शिक्षा सूत्र चैनल, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। और हमारा हौसला बना रहेगा तो आपके लिए नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।